कन्हैया बिल्लारी, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। 96 में कितनी एनडीए, कितनी इंडिया? आपके ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत आ गई है विनोद, आप अगर जवाब दें तो। नहीं, मुझे लगता है कि मैं गौतम दादा की राय से सहमत हूँ कि बढ़ने की गुंजाइश इंडिया की है, एनडीए की गुंजाइश बढ़ने की नहीं है। बिहार में भी नहीं बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और बंगाल में भी हमें बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। झारखंड में हो सकता है वो स्थिति रहे, क्योंकि झारखंड को लेकर के बहुत ज़्यादा हेमंत सोरेन को लेकर के आदिवासियों में एक सहानुभूति हो सकती है, लेकिन जो गैर आदिवासी हैं उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा वो सहानुभूति होगी। वैसे भी गैर आदिवासियों को ज़्यादातर वोट तो बीजेपी को ही मिलता है वहाँ पर। अब आदिवासियों में अगर ऐसी सहानुभूति हो जाए कि संथाल और मुंडा और सारे आदिवासी एकदम आदिवासी प्राइड का इशू बना लें, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चे को कुछ फायदा हो सकता है। वो अब देखना पड़ेगा ज़मीन पर जाके क्या स्थिति है। जहाँ तक सीटों की बात है, मुझे लगता है कि 50+ आप एनडीए को दे दीजिए और जो 40-42 सीटें जो है अगर बचती हैं तो इंडिया को दे दीजिए। आप मतलब 15 सीटों तक के नुकसान का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एनडीए के लिए। कन्हैया बिल्लारी, आपका आकलन? मेरा अपना मानना है कि झारखंड में भी एनडीए की सीट घटेगी, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी भी इस बात को तैयार नहीं हुए कि सरकार को डिस्टेबलाइज करके इसलिए कि और गड़बड़ हो जाएगा। अभी सहानुभूति है उनके प्रति। और बिहार की जब बात है, अगर हनुमान जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो तैयार नहीं हुआ, अगर इधर आ जाते हैं, मुझे लगता है कि एनडीए, उनके पास वोट है 6% सॉलिड वोट है उनके पास, तो फिर एनडीए जो है 25 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 25 तक। तो ये तो आप 14 सीटों का नुकसान सिर्फ बिहार में कह रहे हैं। बिहार में मैं कह रहा हूँ। और पर वो एक पासवान फैक्टर, एक वो राइडर है, पासवान वहीं रहते हैं, तब आंकड़ा क्या होगा? पासवान नहीं रहते हैं तो 30-32 से ज्यादा नहीं जाए। तो विजय त्रिवेदी वाला आंकड़ा आप कह रहे हैं। और बंगाल में जस की तस स्थिति रहेगी। देखिए बंगाल की जो बात है, अभी जो जहाँ घटना हुई है महिलाओं को लेकर के जो ब्यौरा है, तो ये पवन सिंह जो भागे हैं, पवन सिंह भागे नहीं है, इनको भगाया गया है। क्योंकि ये बंगाल की महिलाओं पर ऐसा ऐसा गीत गाए हैं जो आप देख रहे होंगे, छप रहा है बंगाली क्या क्या। ये जो है जब बंगाल में कई किस तरह के गंदा गंदा गीत गाते हैं बंगाली महिलाओं के पास, महिलाओं के खिलाफ में है, और उनको बना दिया गया। तो ये हमको लगता है कि बहुत हद तक कंपनसेट करने का भी काम करेगा। देखिए इसीलिए वो भागे नहीं है, भगाया गया, कहा गया है कि रात में कहा तो गया ये बंगाल की भी स्थिति, आप भी 7-8 सीटें एनडीए खेमे में कम। संजय, आपका आकलन? आसनसोल जो है बीजेपी के लिए मुश्किल है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा, फिर बाबुल सुप्रियो और पवन सिंह। संजय? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान है इन 3 राज्यों को अगर आप मिला दें तो, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। शायद 7-8 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए। तो 7-8 एक सेक्युलर ट्रेंड सी दिखाई दे रही है। यशवंत, आपका आकलन? संदीप, मेरा आकलन तो अब जब नए आंकड़े आएंगे तभी मैं ईवीपी पे लेके आऊंगा। लेकिन क्वालिटेटिवली स्पीकिंग सभी वरिष्ठों की बात से ये तो समझ में आता है कि बिहार में, और हम बता ही रहे हैं कि तेजस्वी का जेडीयू के अगेंस्ट में मामला भारी पड़ रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा संदीप, कि पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों के चुनाव एक तरफ और पश्चिम बंगाल का इस लोकसभा का चुनाव एक तरफ, ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स जिसे कहा जाता है ना, ये वो होने जा रहा है। 42 सीट, ध्यान रखिएगा, एक सीट पर महासंग्राम होगा। और पश्चिम बंगाल में मेरा मानना यह है कि ममता बनर्जी अपने अभी तक के, जब सत्ता में आने के बाद से अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन मुकाबला झेलने जा रही है। तो मदर ऑफ ऑल बैटल्स आप पश्चिम बंगाल कह रहे हैं। मैं इसमें बंगाल के साथ साथ बिहार भी जोड़ना चाहूंगा। बिहार में दरअसल क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है और उसी में ये पेच कितने अड़ते हैं, फंसते हैं या सुलझते हैं। तो बिहार और बंगाल, इसीलिए आज हमने विस्तृत चर्चा भी की है। तो आज सीधा सवाल, संडे स्पेशल में हम बात कर रहे थे पूरब की। पूरब में किसका सूर्य उदय होगा? हम राजनीतिक सूर्य उदय की बात कर रहे हैं। शिवम शांतनु शर्मा हैं, सोनीपत वासी हैं। वो कह रहे हैं बिहार में एनडीए में ज्यादा दलों से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कमजोर कड़ी यानी कि नीतीश, उस पर हम
विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। और विमल रमानी नागपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं बिहार नहीं बंगाल सेंटर बनेगा, बीजेपी का पूर्ण सूर्योदय होगा। अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, जब होगी और नतीजे आएंगे दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।